देखिए लास्ट टाइम पे हम लोग ने क्या पढ़ा था, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट ये सीखा था कि अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब मैं क्या करूंगा, एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे जो आपने लिखा है dx ओवर dt, ये dx है क्या? Small change in x. Small change in x. देखिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो dx ओवर dt अगर हम लोग बात करें, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विल गिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैंने लिखा dx ओवर dt इंस्टेंटेनियस स्पीड में, तो dx क्या होगा? Distance. Distance. स्मॉल डिस्टेंस, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीजों Distance को per याद unit रखें। time. और एक चीज हम लोग ने लास्ट टाइम पे ये भी देखा था कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? Magnitude same. सेम रहेगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। मेन है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया हम लोगों के, इतनी डेफिनेशन थी आपकी। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, मैक्सिमम क्वेश्चन हर जगह करवाया जाता है ये, और एग्जाम में आया हुआ है। मैंने कहा कि एक पार्टिकल ए पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और बी पोजीशन पे पहुंच रहा है, और ये कैसे पाथ पे मूव कर रहा है? सेमी सर्कुलर पाथ पे। और इस सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है? कैपिटल आर, ठीक। इसकी स्पीड क्या है? v, और ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सेमी सर्कुलर पाथ पे। तो आपसे पूछा गया फाइंड एवरेज वेलोसिटी। बेसिक डेफिनेशन अप्लाई कीजिए। सर इसमें हम A B को डिफरेंट मानेंगे ना? ये तो पॉइंट है, ए से बी तक पार्टिकल पहुंचा और कैसे पाथ को मूव कर रहा है? वो सेमी सर्कुलर पाथ में। उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, v, कांस्टेंट स्पीड। तो देखिए सिंपल, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करूं, एवरेज वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट Total displacement डिवाइडेड बाई distance. टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल Shortly पोजीशन, is distance. ये होगा। और इसकी वैल्यू कितनी है? 2r। 2 hour. तो 2 hour. डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r डिवाइडेड बाई टाइम। मेरे को टाइम नहीं पता, लेकिन उसके लिए एक हिंट दिया हुआ मेरे को, इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। और मेरे को ये पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस Distance डिवाइडेड बाई Distance टाइम। upon time. डिस्टेंस कितना है? पाई आर। Yes sir. सेमी सर्कुलर पाथ है ना, तो कितने डिस्टेंस कवर करेगा? पाई आर Pi hour. डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ से टाइम निकल जाएगा, और ये वैल्यू क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। तो 2r डिवाइडेड बाई पाई आर, तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल गई 2v डिवाइडेड बाई पाई मीटर पर सेकंड। आगे समझ में क्लियर है? Yes, sir. नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। सर हाँ हनी, बोलिए। हनी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए नोट हेलो कर सर। लीजिए। हाँ बोलिए। सर जो ये VAUG क्या है सर ये? वी ए,
मैंने कहा कि एक पार्टिकल है जो कि ए से बी तक मूव करता है, लेकिन Yes, sir. कैसे पाथ पे मूव कर रहा है? सेमी सर्कुलर पाथ पे, ऐसे। ठीक। और मैंने कहा कि इसकी स्पीड क्या है? v है, और वो कांस्टेंट है। मान लीजिए बाइक से मूव कर रहे हैं सेमी सर्कुलर पाथ पे 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए? ए से बी पे पहुँच गए, और इस सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। तो आपसे पूछा गया फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही होगा। ये डिस्टेंस कितना है? 2r। तो 2r डिवाइडेड बाई टाइम। लेकिन टाइम निकालने का मेरे पास दूसरा तरीका क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? सेमी सर्कुलर पाथ का सर्कमफरेंस कितना होता है? पाई आर। पूरे सर्कल का 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ से आपने टाइम निकाल लिया, और ये टाइम की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए 2r डिवाइडेड बाई टी में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? Yes, sir. नोट कीजिए जल्दी, फिर नेक्स्ट पे चले। हो गया सर। सिद्धार्थ वीडियो ऑन रखिए। नोट कर लिया नहीं? कर लिया सर. A car travels with v1 speed for half of total time and with v2 speed for next half of total time. Find average speed. चलिए कीजिए, बेसिक तरीका। एवरेज स्पीड का मतलब क्या? वो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। बस इसके बारे में सोचिए, आंसर आ जाएगा। मान लीजिए Sir, आप, V1 plus V2 by 2. हाँ सही है। अब देखिए, जैसे कि मान लिया आपने ए से बी मूव कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टोटल टाइम कितना लग रहा है ए से बी तक जाने में? मान लीजिए टी टाइम लग रहा है, टोटल टाइम। तो आधे टाइम तक, मतलब कि t/2 तक, t/2 टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? s1। V1 ठीक है, मैंने मान लिया कि अगले t/2 टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? s2। और ये शुरुआत में इसकी स्पीड कितनी थी? v1। लेकिन जो अगले आधे टाइम में कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? v2। V2 ये क्वेश्चन में दिया है ना। तो मेरे को क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम।
यही करना है ना। तो अगर मैं S1 के बारे में बात करूं तो S1 का मतलब डिस्टेंस, v1 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है शुरुआत में, v1, v1 और कितना टाइम लगा, t/2। t/2 उसी तरीके से सेकंड डिस्टेंस S2 कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी है, v2, v2 और into टाइम कितना t/2 है, t/2। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, v1 t/2 प्लस v2 t/2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। t कॉमन होके कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। सर इसको s1 और s2 की जगह पे हम कोई भी वेरिएबल मान कुछ सकते भी हैं। जो मानना है आपको वो मान लीजिए, XY मान लीजिए, AB मान लीजिए, जो मानना है। मयूरी, आन्या, देवेश, हनी क्लियर है? यस सर। yes sir. यस सर। ठीक है। आन्या, ठीक है आन्या, देखिए आन्या का नेटवर्क इश्यू दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि v1 स्पीड से मूव कर रहा है आधे टाइम के लिए, उसके बाद फिर v2 स्पीड से मूव कर रहा है फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम। मेरे को निकालना है एवरेज स्पीड। तो मान लीजिए पार्टिकल ए से बी मूव किया, ए से बी मूव कर रहा है, इसको कितना टोटल टाइम लगा, t। ठीक। और यहाँ पे कह रहा है आधे टाइम तक, जैसे सिंपल, मेरे को दिल्ली से आगरा जाना है, मैं दिल्ली से आगरा गया 2 घंटे में। ठीक। मैंने कहा कि आधे टाइम का मतलब 1 घंटे, 1 घंटे में कितनी स्पीड से चला, 100 किलोमीटर पर आवर। अगले 1 घंटे कितनी स्पीड से चला, 80 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे से पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो मैं पहले ये देखूंगा ना कि शुरुआत के 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की, अगले 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम आपको पता है 2 घंटे। ठीक। तो मैंने यहाँ पे टोटल टाइम को क्या मान लिया, t मान लिया। तो शुरुआत के आधे टाइम तक ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, v1, और अगले आधे टाइम तक कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, v2। तो शुरुआत में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और दूसरी डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे को टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा, S1 प्लस S2। तो टोटल डिस्टेंस आपने निकाल दिया, v1 t/2 v2 t/2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या माना आपने, t। तो t कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, v1 प्लस v2/2। आने क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। x इज इक्वल टू 2t², फाइंड इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए ट्राई कीजिए, तो उसके मैं बताता हूँ। x इज इक्वल टू 2t², इसका मतलब x का मतलब क्या है, पोजीशन। ठीक है, कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है, जो पार्टिकल की पोजीशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। तो x और टाइम के बीच में रिलेशन आपको दिया हुआ है, अपना लॉजिक लगाइए, जो भी है भले ही गलत हो कोई दिक्कत नहीं। सर डिफरेंशिएशन कर देंगे ना x का with respect कीजिए to कीजिए, जो भी time। समझ में आ रहा है कीजिए कीजिए, फटाफट कीजिए। Sir, average speed 8 meter per second होगा। एवरेज स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड नहीं, गलत है।
इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस 8 है। चलिए देखिए, अभी डिफरेंशिएशन भी कई क्वेश्चन करने हैं हमें, देखिए ध्यान से। मेरे को ये पता है सर कि जो एवरेज 4 है। एवरेज 4 है, करेक्ट है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, dx ओवर dt। x की वैल्यू क्या है, 2t स्क्वायर। यहाँ से 2 तो कांस्टेंट है, 2 को मैं डिफरेंशिएशन के बाहर लिखूंगा, dy/dt ऑफ t स्क्वायर। मैंने क्या बोला था कि डिफरेंशिएशन में मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, टाइम के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पे Same होना वेरिएबल भी चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, Same. है सेम है, Yes sir. ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, d/dx ऑफ x टू द पावर n, क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1 ना, Yes sir. ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2, n की वैल्यू कितनी है 2, Sir, 2. तो 2 x की पावर, x की जगह क्या है यहाँ पे t, T2 minus तो 1. t की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू टी। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, t की वैल्यू 2 Okay. पुट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना आ जाएगा, 4 8. इंटू 2 8। क्लियर है यहाँ तक। अब सेकंड Yes पार्ट sir. आपसे पूछा जा रहा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का बेसिक डेफिनेशन क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, Yes sir. ठीक। अब t इज इक्वल टू 0 पे जब टाइम की वैल्यू 0 है तो पार्टिकल की पोजीशन क्या है, इसमें पुट कीजिए, x इज इक्वल टू 0. 2t स्क्वायर है ना, t 0. की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। 0. t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे पुट कीजिए। 8. तो अभी आपने क्या देखा, शुरुआत में पार्टिकल 0 पोजीशन पे था, अब कहाँ पहुंच गया 8 पोजीशन 8 पे। पर. तो कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, 8. 8. 8 मीटर ना, ठीक। तो आपने कहा कि डिस्टेंस कितनी है, तो वी एवरेज निकाल रहे हैं 8, और टाइम कितना दिया हुआ है 2, 2. तो ये कितना हो जाएगा 4. 4 मीटर पर सेकेंड। आगे समझ में, Yes sir. ठीक है। शगुफ्ता, पूजा आ रहा है, सर थोड़ा बहुत। कोई नहीं, क्लास के बाद फिर से इस चीज को पढ़िए, और सर प्रॉब्लम पर हो फिर से हमें नेक्स्ट क्लास इसमें में ये पूछिए। कैसे पता चलेगा, जैसे आपने बोला कि x आपने क्या माना, हमें ये कैसे पता चलेगा। क्या क्या पता x चलेगा, x x क्या दिया हुआ है हमें। वो बेटा नहीं दिया रहा तो वो पोजीशन ही होता है हमेशा, एक्स का मतलब पोजीशन ही होता है, या तो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। चीजें धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक क्लास के बाद उस क्लास को दोबारा देखिए, समझिए, उसके बाद फिर से दोबारा पूछिए नेक्स्ट क्लास में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। छोड़िए मत, क्योंकि अगर अभी छोड़ दिया तो इससे आगे बता सभी चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं समझ में आएगा तो मेरे को मोशन इन प्लेन समझ में नहीं आएगा, वो समझ में नहीं आएगा तो एनएलएम समझ में नहीं आएगा, एनएलएम नहीं आया तो वर्क पावर एनर्जी नहीं आएगी, वर्क पावर एनर्जी आनी है तो रोटेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो सभी चैप्टर्स मेरे कोरिलेटेड है, तो एक के क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा पूछिए, मैंने पूछने के लिए मना नहीं किया है, जितनी बार पूछना उतनी बार पूछिए, लेकिन छोड़िए मत। नोट कर लिया सबने। Yes. अभी जो मैं क्वेश्चन करवाऊँ ना, इसी क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे सेम क्वेश्चन 3 बार रिपीट होगा और अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। और जब हम लोग चैप्टर को बाइंड अप कर रहे होंगे तब जाके लगेगा कि हाँ फर्स्ट लेक्चर में सर ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि अगले क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ ऐसा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा जब हम लोग इस चैप्टर को बाइंड अप कर रहे होंगे, उस दिन क्लियर होगा, क्योंकि सभी कॉन्सेप्ट एक दिन में नहीं पढ़ा सकता मैं। जैसे कि मान लीजिए अगला क्वेश्चन,
मैंने लिया x इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर। आपसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 3 seconds. Also find average velocity. चलिए ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद आते हैं हम लोग। हिमांशु लेट क्यों हो गए? हिमांशु, हाँ सर। हाँ लेट क्यों हुए? सर सो गया था वो, सर भूल गया मैं आज। कोई नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा शुरुआत के। हाँ सर। सर डिस्टेंस ट्रेवल 3 मीटर। 3 यस सर, मेरा भी 3 है। 3 सबका? चलिए गलत है, सबका गलत है। अब हम लोग आते हैं क्यों गलत है, पहले उस पर डिस्कशन करें। और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे। इंपॉर्टेंट मतलब ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला है एग्जाम में, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? dx ओवर dt। t का डिफरेंशिएशन, कितना होगा? 1। तो Yes, सिंपल sir. 4 बचेगा, माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2t। 2t. यस सर 2t। अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या कर दिया? 0 कर दिया। बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब 0 हो रही है? 4 इज इक्वल टू 2t एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक, अब t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन देखिए क्या है, इसमें पुट कीजिए इस वाले इक्वेशन में। t इज इक्वल टू 0, 0. t इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए। 0 4 4. t इज इक्वल टू 3 पुट कीजिए। 3. 3 नंबर लाइन तो आता है ना? हाँ जी. यस सर 0, ये 3 और ये 4। पार्टिकल शुरुआत में t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ था? x इज इक्वल टू 0 पे। t इज इक्वल टू 2 पे कहाँ था? 4. x इज इक्वल टू 4 पे। और t इज इक्वल टू 3 पे कहाँ पे है? x इज इक्वल टू 3 पे ना। तो एक्चुअल में हुआ क्या होगा? पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट गया होगा आगे, फिर यहाँ से घुमा होगा ना, वापस आ गया। फिर वापस आया। ठीक, अब मेरे को ये जो मैंने किया स्टार्टिंग में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को 0 किया, मैंने वेलोसिटी को 0 किया। जब मैं मुड़ता हूँ तो मेरे को रुकना पड़ेगा ना। ये नहीं कि आप कहेंगे सर मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, मैं तो यू टर्न ले लेता हूँ। अरे नहीं, यहाँ पे पार्टिकल की बात हो रही है कि पार्टिकल क्या करे, स्ट्रेट आगे गया, रुका, फिर ये घुमा, फिर इधर चला। गाड़ी नहीं ड्राइव कर रहे हैं कि यू टर्न ले रहे हैं आप, ये केस को यहाँ पे मत लीजिएगा। पार्टिकल स्ट्रेट आगे गया, रुका, अब ये घूमने का वापस, तब ये पीछे जाएगा वापस। ठीक,
एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि धारा दौड़ रही है, ठीक है, और मैंने इनके कमर में क्या किया, रस्सी बांधा हुआ है, ठीक, और ये आगे की तरफ दौड़ रही है, मैं इस रस्सी को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा हूँ, इमेजिन कीजिए, ठीक है, और ये आगे दौड़ते हुए जा रही है और मैंने इनको रस्सी को पकड़ के खींच के रखा हुआ है, ठीक। तो ये आगे जैसे जैसे जाएंगी, मैं रस्सी से तो पीछे कर रहा हूँ ना, पुल कर रहा हूँ, तो इनकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि मैं कंटिन्यूएशन में फोर्स लगा रहा हूँ पीछे की तरफ, ठीक। लेकिन ये दौड़ रही थी आगे की तरफ, अब ये दौड़ते दौड़ते मैं कंटिन्यूएशन में फोर्स लगा रहा हूँ, एक ऐसा टाइम आएगा ना जब इनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि मैं तो पीछे Yes, खींच sir. रहा था इनको। अब जैसी वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन मैं तो पुल कर रहा हूँ अपनी तरफ, उसके बाद ये रुकेंगी, उसके फिर मेरी तरफ दौड़ते हुए आ जाएंगी, ऐसा ही होगा ना, Yes, sir. ठीक है। तो इनको रुकना पड़ेगा, मतलब कि जब इनको वापस घूमना है तो इसका मतलब रुकना पड़ेगा, तभी वापस आ सकते हैं, बिन रुके वापस नहीं आ सकते। इसलिए जब भी क्वेश्चन में स्पीड पूछा जाए या एवरेज स्पीड पूछी जाए, सॉरी एवरेज स्पीड पूछी जाए या टोटल डिस्टेंस पूछा जाए, तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा, मैं वो टाइम पता लगाऊंगा जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो रही है, पहला स्टेप। अगर वो टाइम, जो क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, मेरे को क्वेश्चन में 3 सेकंड दिया हुआ था, अगर मेरा टाइम 3 सेकंड से कम आया, मतलब कि उसके पहले ही पार्टिकल पीछे घूम चुका होगा, ठीक है। पार्टिकल पीछे घूम जाएगा, इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट आंसर निकालूंगा, आपने कैसे निकाला, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन देखी और t इज इक्वल टू 3 पे पार्टिकल की पोजीशन देखी, ठीक किया ना, और आपने क्या कहा, 3 माइनस 0 3 मीटर, ये तो कहा डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस तो ही ना आया, ये तो डिस्प्लेसमेंट आया। पार्टिकल पहले 0 पे था, यहां से यहां चला, कितना डिस्टेंस मूव किया, 4 meter. फिर यहां से यहां चला, 4 से 3 पे आ गया, कितना चला, 1 meter. टोटल कितना चला, 5 meter. 5. 5 meter. आ गया समझ में। तो आपने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि जब भी मुझे एवरेज स्पीड निकालना हो या टोटल डिस्टेंस निकालना हो, पहला स्टेप क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, और इसको 0 करते ही किसकी वैल्यू निकालेंगे, टाइम, किस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट लिखिए, नोट, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, जो मैंने कहा है उसको अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, मैं कोई डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, अपने वर्डिंग में कॉन्सेप्ट लिखेंगे जो समझाया है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहले लिखिए, कॉन्सेप्ट लिखिए। देवेश, शनि, आन्या, सिद्धार्थ, हिमांशु, क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes, sir. ओके, मयूरी, Yes, sir. ठीक है। सर बस एक दिक्कत आ रही थी सर। हाँ बोलिए। सर आपने टी की वैल्यू बाद में निकाली है, लेकिन उससे पहले आपने सर 0 मान लिया, तो सर आपको कैसे पता चला कि ये टर्न करेगा? यही तो मैंने बोला कि सबसे पहले मैं ये पता लगाऊंगा कि टर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर टी की वैल्यू नहीं आती तो टर्न करेगा ही नहीं, सीधा चलता जाएगा। लेकिन सर टी की वैल्यू तो जब आई ना, जब आपने 0 माना। मान लीजिए अगर ऐसी इक्वेशन होती तो हमेशा जरूरी 0 है, के इक्वल्स टू में रखते हैं. हमेशा रखेंगे। जब भी एवरेज स्पीड, ये तो लिखवा रहा हूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट में, जब भी एवरेज अच्छा। स्पीड निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो, पहला स्टेप करेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे, और टाइम निकालेंगे कि किस टाइम पे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो रही है, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अगर इक्वेशन ऐसा बनता 4 + 2t, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये आती, मान लिया आ सकता है ना, इसको अगर इक्वल टू 0 करता तो t की वैल्यू क्या आती, -2 ना। टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। No, sir. टाइम नेगेटिव नहीं हो सकते, इसका मतलब है कभी भी पार्टिकल रेस्ट पे आएगा ही नहीं, है समझ में? तब तो मैं डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा जैसे किया था वैसे। अगर आ गया तब मेरे को यही करना पड़ेगा कि पार्टिकल कहीं ना कहीं मुड़ रहा है, लूट कर ले रहा है। इसको लिख लीजिए अपने वर्डिंग में, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिएगा।
कॉन्सेप्ट नोट कर लिया सबने? So, हाँ बोलिए। like in the question, 3 seconds is given to us कि इतना distance उसने travel किया है in 3 seconds. अगर सर हमारा ये जो हमने instantaneous velocity को हमने equals to 0 रखा है, अगर वो 3 से ज्यादा होता फिर तब तो मैं वैसे ही कर देता कुछ। मलिक को तो बाद में जाके यू टर्न ले रहा है ना, इससे पहले तो ले नहीं रहा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता 0 और 3 पे। पूजा आ रहा है समझ में? सर एक कहावत को हमेशा ध्यान में रखिएगा, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। पता है ना, हिंदी सबने पढ़े हैं दोहे। नयन बताएंगे इसका मतलब। दोबारा रिपीट कर दीजिए सर। करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। अभ्यास करते करते ये मैंने क्लास में ही बताया था, और इसी को धारा ने कहा था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब इंग्लिश फ्रेज आपकी यही हो गया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम लोग हिंदी में इसको अगर शाब्दिक मीनिंग में जाएं, करत करत अभ्यास जड़मत। जड़मत मतलब होता है मंद बुद्धि। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज के पीछे पड़ जाएं, ठीक, और उसके लिए खूब प्रैक्टिस करें, तो मंद बुद्धि भी बुद्धिमान बन सकता है। अब मंद बुद्धि का मतलब ये नहीं होता कि उसका दिमाग ही नहीं है। मंद बुद्धि का मतलब ये होता है कि उस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको सब्जेक्ट के लिए मंद बुद्धि कह रहा हूँ। अगर मेरे से कोई कहे कि हाँ सॉन्ग के बारे में कि हाँ कि आपको गाना गाना है, तो उस फील्ड में मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ फील्ड के हिसाब से कह रहा हूँ, जिसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं किसी को मंद बुद्धि नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करने से आप सभी चीजों को बकायदा सीख सकते हैं। प्रैक्टिस और पेशेंस, बस दो चीजों का मेल होना चाहिए। चलिए, अब देखिए यहाँ तक हो गया। अगर मैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस के बारे में बात करूँ, तो यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितने की, 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 मीटर। 5 मीटर। अब एवरेज वेलोसिटी, सेकंड पार्ट क्या है आपका? एवरेज वेलोसिटी। सर मेरे को ये नहीं समझ आया, यहाँ पे 4 मीटर और 1 मीटर कैसे आया? 0 से 4 तक पहुंच गए आप। पहले 0 पोजीशन पे थे, कहाँ पहुंच गए? 4 कितना डिस्टेंस कवर किया आपने? 4। फिर 4 से कहाँ आ गए? 3 पे। कितना डिस्टेंस कवर किया? 1। अब आ गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल पोजीशन कितनी है पार्टिकल की? फाइनली पार्टिकल कौन से पोजीशन पे पहुंच गया? 3। और इनिशियल पोजीशन क्या थी? 0। डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? 3। तो ये कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड। नहीं आया? सर हमने जो 2 रखा था तब हमारा वो जो x था वो 4 आया। जब हमने t3 रखा तो हमारा x जो था वो 3 आया। तो हमने टाइम को सिर्फ 3 क्यों लिया? मेरे को तो एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है ना कि 3 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा। और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, बस इसको देखा जाता है। बीच में क्या हुआ उससे कोई लेने देना नहीं, यही तो डिफाइन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना टाइम लगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन पहुंचने में? 3 सेकंड। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है गुप्ता। क्लियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1 सेकंड नोट कर लीजिए।
स्क्रीन सिद्धार्थ वीडियो ऑन कर लीजिए। सभी गर्ल्स ने वीडियो ऑन करके रखा हुआ है, लेकिन बॉयज में कोई ऑन करके नहीं रखा हुआ। बॉयज को सबसे ज्यादा शर्म आ रही है। हो गया सर। X is equal to t square minus 60. Find average speed and average velocity in 5 seconds. चलिए कीजिए। सेम तरीका वही है। मैंने बोला था ना, जब भी एवरेज स्पीड निकालना हो तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू 0 और टाइम की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, dx ओवर dt। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और t का डिफरेंशिएशन 1, तो 6 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेकेंड। तो बस t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल किस पोजीशन पे है, 0 पुट कीजिए इस वाले इक्वेशन में, 0 आ जाएगा। 0 t इज इक्वल टू 3 पुट कीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 3 minus 18 माइनस 9। और उसके बाद t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, -5 माइनस 5। लंबा लाइन ड्रॉ कर लीजिए। पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ है, 0 पोजीशन पे। उसके बाद t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ आ गया, -9 पे। उसके बाद t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ आ गया, -5 पे। इसका मतलब पार्टिकल कैसे गया होगा, यहाँ से यहाँ गया होगा ऐसे, और t इज इक्वल टू 3 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, और यहाँ से इसने रिटर्न बैक लिया। ये हुआ ना फाइनली। तो शुरुआत में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 0 से कहाँ पहुंच गया, -9, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, 9 मीटर। फिर -9 से -5 पहुंचा, कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 13 मीटर। 13 13 मीटर। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 13/5 13 डिवाइडेड बाय 5 5 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट।
टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब Minus फाइनल minus पोजीशन initial. माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है? minus -5. इनिशियल Five. पोजीशन क्या है? 0. डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5. कितना आ गया? -1। -1. -1. माइनस साइन क्या बता रहा है? Direction. डायरेक्शन। ठीक है, अगर +1 होता है इसका मतलब डायरेक्शन क्या होता है? राइट। अब माइनस आ रहा है इसका मतलब डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट। अब मैं एवरेज वेलोसिटी को समझा सकता हूँ। अब मैं कहूंगा कि अगर पार्टिकल ओरिजिन पे है और वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है तो फाइनली किस Minus पोजीशन पे पहुंच velocity. जाएगा? -5 मीटर पे पहुंच जाएगा। आया समझ में? अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब मैंने कहा दोबारा कि बता अगर पार्टिकल ओरिजिन पे है और -1 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी आ रही है तो माइनस का मतलब क्या हुआ? इसका डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट। अगर पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करे तो फाइनली t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा? x इज इक्वल टू -5 पे। आगे समझ में? चलिए नोट कीजिए। तो मेरे को ये लाइन अभी भी समझ नहीं आ रहा। कौन सा लाइन? वही जो आपने जो t की वैल्यू निकालने की बात किया। t के बाद ये स्टेप, ये वाला। इसके बाद जो आपने लाइन ड्रॉ करी है। ये एवरेज स्पीड। अरे सर जो सर लाइन ड्रॉ नंबर करी है लाइन वहां की पर। बात कर अच्छा, नंबर लाइन। देखिए t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था? 0 पोजीशन पे। t इज इक्वल टू 3 पे पार्टिकल का है -9 पे। देखिए -9 तो यहीं पे होगा ना, नंबर लाइन में। और t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे पार्टिकल का है -5 पे। ये बना दिया आपने पहले। तो पार्टिकल तो 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ पहुंचा? -9 तक। -9 पे। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 जैसी वेलोसिटी 0 होगी तो पार्टिकल क्या करेगा? रिटर्न बैक। वापस रिटर्न। और ये फाइनली कहाँ पहुंच गया? -5 पे। -5 पर। तो डिस्टेंस मेरे को सर निकालना है ना। सर पर हमें ये कैसे पता चला कि जब वहां पे वेलोसिटी 0 हो गई तो वो मुड़ा? बेटा वेलोसिटी 0 होने का ही मतलब है कि वहां सब रिटर्न बैक लेगा ही है। नहीं सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि वहां पर ही वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी? वो तो निकाला ना मैंने, ये देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला ना आपने। और अच्छा। कितने टाइम पे इंस्टेंटेनियस ओके, वेलोसिटी 0 हो रही है? 3 सेकंड अब पे। समझ गए सर। ठीक है, 3 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद वाला क्वेश्चन है टिपिकल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 13 मीटर की डिस्टेंस के बाद यहाँ पे गड्ढा है। ठीक है, रोड पे 13 मीटर की डिस्टेंस के बाद एक गड्ढा है। ठीक, एक आदमी है वो 1 मीटर स्टेप लेता है। एक स्टेप उसका कितना लेंथ है? 1 मीटर। ठीक है, और एक स्टेप लेने में वो कितना टाइम लेता है? 1 सेकेंड। ठीक, उसमें कहा कि वो 5 स्टेप आगे चलता है, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, उसके बाद 3 स्टेप स्टेप बैकवर्ड। बैकवर्ड। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है शकुंतला देवी का। शकुंतला देवी पढ़ी है ना? नहीं, नाम ही नहीं सुना होगा। सुना है, वो मूवी आ गई इसलिए सुन लिया। चलिए, तो जनरल मैथ्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का कोई लेने देने नहीं है। तो बताइए कितने टाइम में वो गड्ढे में गिर जाएगा? जनरल मैथ्स लगाइए।
14 सेकंड में। 14 यस सर। गलत। बेटा 5 स्टेप आगे चल रहा है, 5 कदम आगे, उसके बाद फिर 3 कदम पीछे चल रहा है। 2 ही मीटर चल रहा है। हाँ 8 सर सुन सेकंड नहीं में 2 पाया सर मीटर। पूरा। 5 स्टेप आगे चल रहा है, फिर 3 स्टेप पीछे चल रहा है, और हर एक स्टेप में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकंड का। तो कितने टाइम के बाद वो गड्ढे में गिर जाएगा? सर हर स्टेप में वो 1 मीटर कवर कर रहा है। हाँ एक स्टेप हाँ, एक स्टेप में उसका 1 मीटर का है, So और एक 48 स्टेप में उसका seconds. टाइम नहीं। 6। 6 कैसे आया? ये तो बिल्कुल ही गलत है। So 49 seconds. नहीं, ट्वेल्व एंड हाफ सेकेंड। नहीं। मैथ्स है, मैथ्स है, और मैथ 10 साल पढ़ी है आपने। 13 seconds. नहीं, अच्छा 5 स्टेप आगे चलता है, फिर 3 स्टेप पीछे चलता है, तो टोटल टाइम कितना लगा? 8 सेकंड। 8 8 seconds. 8 सेकंड में वो कितना आगे चला? Sir 2 52 मीटर। meters. नहीं नहीं नहीं, गलत है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि हर एक, ये 8 सेकंड 8 लगे। स्टेप में वो 2 मीटर चल रहा है। फिर यस सर। 6 में कितना हो जाएगा? 24। 24। फिर कितना? 8 मीटर तक पहुंच गया। 8 मीटर के बाद वो जैसे ही 5 स्टेप आगे बढ़ेगा तो गड्ढे में गिर गया ना। गड्ढे में गिर जाएगा। तो 32 + 5 37। अब गड्ढे के गिरने के बाद वापस नहीं ना उसको लेकर आएंगे, उसको तो गड्ढे में गिरना था। बीच बीच में शंकुतला देवी की भी क्वेश्चन किया कीजिए, दिमाग शार्प होगा। सर ये रीजनिंग से क्वेश्चन है ना? हाँ, शंकुतला देवी रीजनिंग के लिए है। जनरल एप्टीट्यूड क्या लीजिए, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। सर ये आईआईटी में आते हैं क्वेश्चन? नहीं, मैं तो थोड़ा सा माहौल चेंज करने के लिए क्वेश्चन दे दिए, क्या थोड़ा सा फिजिक्स से हट के बीच में मैं ऐसे देता रहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे आप लोगों का। और वैसे भी इंजीनियरिंग के बाद आपको अगर गेट वगैरह देना है, अगर किसी भी पब्लिक सेक्टर में जाना है इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, तो आपको पता ना गेट देना इज कंपलसरी। ठीक, बिना गेट के आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं।